वेलकम टू इन्फिनिट पाठशाला। आज एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो शायद कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। भारत के दो सबसे पावरफुल लोगों में से ज्यादा सेफ कौन है? देश के सबसे अमीर इंसान या देश के प्रधानमंत्री? ये सिर्फ पैसे और ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सिक्योरिटी की दो अलग अलग सोच की भी टक्कर है। चलिए इस दिलचस्प मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, इस मुकाबले को ठीक से समझने के लिए पहले इन दोनों की हैसियत को देखते हैं। एक तरफ है मुकेश अंबानी, जिनकी कमाई की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हर 5 सेकंड में करीब 1600 रुपए कमा लेते हैं। और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी महीने की सैलरी है करीब 1,60,000 रुपए। तो ये कहानी है एक तरफ बेहिसाब निजी दौलत की और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी सत्ता की। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे पैसा बनाम ताकत से, फिर उनकी गाड़ियों को करीब से देखेंगे, 3 खतरनाक हथियारों से उनका टेस्ट करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस सुरक्षा का असली खर्चा कितना आता है। तो हमारा पहला पड़ाव, पैसा बनाम ताकत। ये एक अनोखा कंपैरिजन है, एक प्राइवेट इंसान की दौलत और एक देश की हुकूमत के बीच। और यहीं से सुरक्षा को देखने के दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो इनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा किला है, इनकी गाड़ियां। पहली नजर में तो ये दोनों ही किसी टैंक जैसी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों की सुरक्षा सच में एक जैसी है? चलिए पता लगाते हैं। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मुकेश अंबानी के पास है 10 करोड़ की मर्सिडीज बेंज S80 गार्ड, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के पास है 12 करोड़ की मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड। दोनों ही गाड़ियां बुलेट प्रूफ हैं और किसी भी तरह के बम धमाके को झेलने के लिए बनी हैं। और ये गाड़ियां कितनी मजबूत हैं, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 250 किलो। जी हाँ, 250 किलो वजन है इन गाड़ियों के सिर्फ एक दरवाजे का। इतना भारी कि इसे खोलने बंद करने के लिए भी एक हाइड्रोलिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो अब वक्त है असली टेस्ट का। हमने इन गाड़ियों के लिए 3 लेवल का एक खतरनाक चैलेंज तैयार किया है। 3 हथियार और एक ही बड़ा सवाल, कौन बचेगा? तो ये रहे हमारे 3 लेवल के खतरे। पहला लेवल, एक खतरनाक AK-47। दूसरा लेवल, आर्मर यानी कवच को भेदने वाला एक RPG लॉन्चर। और आखिर में तीसरा और सबसे घातक लेवल, एक FGM-148 जैवलिन मिसाइल। ये वो चीज़ है जो बड़े बड़े फौजी टैंकों को भी कबाड़ में बदल सकती है। तो सबसे पहले बारी है मुकेश अंबानी के 10 करोड़ के इस चलते फिरते किले की। देखते हैं ये मर्सिडीज बेंज S680 गार्ड इन हमलों को कैसे झेलती है। पहला हमला AK-47 से। गोलियां कार के लगभग 4 इंच मोटे शीशे से ऐसे टकराती हैं जैसे कोई कंकड़ हो। शीशे पर बस एक छोटा सा निशान पड़ता है और कुछ नहीं, हमला पूरी तरह से बेअसर। ठीक है, AK-47 तो झेल ली, लेकिन RPG का क्या? वो तो बना ही है कवच को चीरने के लिए। क्या कार इसे रोक पाएगी? धमाका होता है, कार की बॉडी पर एक बहुत बड़ा डेंट भी आता है, लेकिन अंदर बैठे इंसान को एक जोर की आवाज के सिवा कुछ महसूस नहीं होता। कार की आर्मर प्लेटिंग अपना काम कर देती है और वो इंसान एकदम महफूज रहता है। और अब फाइनल टेस्ट, वो हथियार जो बड़े बड़े टैंकों के परखच्चे उड़ा देता है, FGM-148 जैवलिन मिसाइल। और यहीं पर हमें पैसिव डिफेंस का असली मतलब समझ आता है। मिसाइल टकराती है और जाहिर है गाड़ी का कबाड़ा हो जाता है, लेकिन ठीक उसी पल अंदर के सारे एयरबैग्स एक साथ खुल जाते हैं। वो धमाके की पूरी ताकत को सोख लेते हैं। नतीजा, गाड़ी भले ही तबाह हो जाए, लेकिन अंदर बैठा इंसान पूरी तरह से सुरक्षित। तो अंबानी की कार तो इस टेस्ट में पास हो गई। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी का क्या होता है। और यकीन मानिए, यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। जैसा कि हम सोच ही रहे थे, AK-47 और RPG का हमला बेअसर। अंबानी की कार की तरह ही इस कार को भी इन दोनों हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो इस पूरी कहानी का रुख तय करेगा। जैवलिन मिसाइल का क्या होगा? और यहीं पर वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मिसाइल दागी जाती है, वो कार की तरफ तेजी से बढ़ती है और फिर अचानक हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है, जैसे उसका दिमाग ही घूम गया हो। वो अपने टारगेट से कोसों दूर जाके गिरती है और हमला होता ही नहीं है।
तो ये हुआ कैसे? इसका राज कार की मजबूती में नहीं, बल्कि उसके साथ चलने वाले काफिले में छुपा है। एक अदृश्य ढाल, जिसे हम जैमर कहते हैं। एसपीजी के काफिले में कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जो इतने पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल छोड़ती हैं कि मिसाइल का अपना गाइडेंस सिस्टम ही जैम हो जाता है। मिसाइल अंधी हो जाती है और भटक जाती है। ये है एक्टिव डिफेंस, यानी हमले को झेलना नहीं, उसे होने ही नहीं देना। अब जब सुरक्षा के तरीके में इतना बड़ा फर्क है, तो जाहिर है इसके खर्च में भी जमीन आसमान का अंतर होगा। चलिए अब देखते हैं कि इस सुरक्षा की असली कीमत क्या है। ये आंकड़े देखिए, ये आपको हैरान कर देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर हर दिन का खर्च है करीब 1.5 करोड़ रुपए, और वहीं मुकेश अंबानी की Z+ सिक्योरिटी का खर्च लगभग 15 लाख रुपए रोज, मतलब सीधा सीधा 10 गुना का फर्क। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली सुरक्षा आखिर है क्या? एक ऐसा अभेद्य कवच जिसे कोई तोड़ ना सके, या फिर एक ऐसी अदृश्य ढाल जो हमले को आप तक पहुंचने ही ना दे? असल में यही फर्क है पैसे की ताकत और देश की ताकत में। दुनिया का कोई भी अमीर इंसान शायद सबसे मजबूत बख्तरबंद गाड़ी तो खरीद सकता है, लेकिन वो अदृश्य ढाल वो सिर्फ एक देश ही बना सकता है जो खतरे को पास फटकने भी ना दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे ट्यून्ड।